हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से देख रहे हो। देखिए, दो बात आज आप लोगों के लिए है। सबसे पहली बात, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बाद 10, 11, 12, 13 और 15 आ जाएगा। क्लास आपका इसका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट देखना चाहोगे? अगर कोई आप लोगों का प्रैक्टिस सेट हो सजेस्ट करना तो आप कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, क्लास आपको दे दिया जाएगा। आप लोगों पे डिपेंड करता है। कोई प्रैक्टिस सेट अगर हो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा ध्यान देंगे एक बात का, आप लोगों के लिए साथ ही साथ काफ़ी नए लोगों के लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट स्पार्क पब्लिकेशन से दिया गया है। आप लोग बस एक छोटा सा काम करिए। अभी आप क्लास देख रहे हो, अभी आप क्लास को चाहे तो रोक करके कम से कम 1 से 2 लोगों के पास आप क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को कभी भी लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, इन सब बातों के लिए नहीं कहा जाता है, फोर्स नहीं किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि क्लास आने के साथ आप लोग क्लास को लाइक करते हो, क्लास को अपना प्यार देते हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। बट बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 1 या नहीं तो 2 लोगों के पास उस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट इस चीज़ के लिए चाहिए। आप लोग करते हो नहीं करते हो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था कहना, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लाना और अच्छे से सब कुछ को समझाना, बताना। आप लोग अगर अपना जिम्मेदारी समझते हो तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट कौन सा चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग फीलिंग्स को ज़रूर समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सतपुरा श्रेणी का निर्माण हुआ है किससे? काफ़ी अच्छे से और बहुत बार आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है सतपुरा श्रेणी का निर्माण। देखिए, यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका नॉर्मली पूछेगा ना तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से ही यह हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है और कितना ऊंचाई है। 1350 मीटर आपको। और धूपगढ़, ध्यान रख लीजिएगा, ये महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। नंबर सेकंड है, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय में। नंबर थर्ड है, 14 दिसंबर 2021 को इंटरनेट आधारित अनुसंधान और सर्वे से जुड़ी कंपनी YouGov द्वारा जारी वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आप क्लास को रोक करके समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर आपको बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस सूची में 9वें स्थान पर है, यह आपका गलत हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर 9वें के जगह आप 12वें स्थान ध्यान रख लीजिएगा, और विराट कोहली 18वें स्थान पर रहे हैं। बाद बाकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यानी कि ए, बी और डी है, यह आपका सही हो जाएगा। सी नंबर गलत है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। बाद बाकी विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामपुरवा आपके बिहार में है, चंपारण में यह है। खोज 1872 में इसकी की गई थी। 27 मार्च 2022 को 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। क्लास को रोकिए, सोचिए, समझिए। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, सही है। और अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ पूछेगा तो जेसिका चेस्टन को दिया गया, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिएगा, सभी यहाँ पर सही है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, देवप्रयाग में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन को समझ पाए? कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से परसेंटेज में कितना? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, 2.86% है। नंबर 9 है,
निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ भी क्लास को रोक लीजिएगा। चौथा वाला देखिए, अनुच्छेद 4 संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा ही नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 के अनुसार ध्यान रखेंगे, नए राज्य का प्रवेश या फिर गठन, नए राज्य का निर्माण है, सीमा, क्षेत्र, नाम परिवर्तन, ये सारे दिए हुए हैं। और जो कि संविधान के ये आपका जो 368 है, यहाँ देखिए 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे डी ध्यान रखिएगा। नंबर 10 है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 1 मार्च को। 1 मार्च 2022 को पूरे वर्ल्ड ने शून्य भेदभाव दिवस मनाया है। थीम रहा था नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून को बनाएं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बांगर। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब। क्रिप्स मिशन को कहा गया था। गांधी जी ना क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स प्रस्ताव था ना, इसी पर टिप्पणी किए थे और इन्होंने कहे थे कि आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। यहाँ पे मैच करिए, देखिए तेलंगाना में कितना, बिहार माफ़ कीजिएगा, बिहार नहीं, विधान परिषद की सदस्य है तेलंगाना में 40, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75 और उत्तर प्रदेश में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 99 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी एक तरह से सबका मैच किया हुआ है, तो राइट आंसर आप ए को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत का पहला तेल लिथियम सेल तिरुपति में स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 72 प्रतिभागी रहे थे। आप लोगों को घटना चक्र का ही था ना क्लास जो दिया गया था, जिसमें कि कांग्रेस टॉपिक को बता दिया गया, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्लास है आप लोगों के लिए। कांग्रेस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। बृहत्कथामंजरी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्षेमेंद्र हो जाएगा। नंबर बी राइट आंसर। सोमदेव के देखिए सोमदेव के द्वारा ना कथा सरित सागर रचना की गई थी। शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा, पृथ्वीराज रासो जो है ये रचना चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था, चंद्रबरदाई के द्वारा। रामचरित आप जानते हैं कि संध्याकर नंदी के द्वारा किया गया था, ये रचनाकार रहे थे। कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलूर है, कुर्गू है, बाबा बुदनगिरी भी है, पुलनेज आपका हो जाएगा राइट आंसर, यह नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्रपति साहब के पास रहता है। जुलाई 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रख दिया गया? तो जुलाई 2022 में इंग्लैंड में यह आपका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है, इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर यानी कि सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? ऑप्शन बी जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसे आप ऑनलाइन प्रोसेसिंग के नाम से जानते हो। सियाचिन हिमनद कहाँ पर है? ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन घाटी, सियाचिन हिमनद। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रयाग में किया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा अपनी धार्मिक सभाएं। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, अगर आपने डी सोचा तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा नहर। भवानी नदी गलत हो जाएगा। कहाँ पर? तो कोल्लीडम नदी आपको यहाँ पे बताना होता है। कोल्लीडम नदी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कावेरी नदी की सहायक है ये कोल्लीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन जो है करता है? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया था? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, जो कि आपका 1978 में हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर आपका सी जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल, बकास्त ज़मीन की वापसी करना। इन सारे रीजन की वजह से बिहार में किसान आंदोलन हुआ था। गंगिया, बोलबे और श्यामा चकेवा जानते हो आप, देखने के साथ आप श्यामा चकेवा से समझ गए होंगे। झिझिया, कर्मा आदि निम्न में से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी बिहार का है यह। अगस्त 2022 में देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब झमारिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को आप खगोलीय इकाई के नाम से जानते हो। यहाँ पे कौन सा इमारत किस शासक के द्वारा बनाया गया? मैच करिए। देखिए आपका यहाँ पे खास महल, याद करिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। एतमादुल्ला का मकबरा अकबर के द्वारा सही हो जाएगा। मच्छी भवन हुमायूं के द्वारा, और फतेहाबाद की मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप मैच कर लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आम्र बौछार के नाम से जानते हैं। सचिवालय प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि पीएम श्री योजना था, इसके तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है? 36 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। 14,500 स्कूल का। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए और कह रहा है क्या कि अग्रता क्रम में इनमें से सही कौन सा होगा, किसका किस हिसाब से नंबर आता है? तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आते हैं, नंबर फर्स्ट पे ये हो जाएगा। फिर आपके मुख्य न्यायाधीश भारत के आ जाएंगे, नंबर सेकेंड होगा। फिर आपका आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नंबर थर्ड पे, और लास्ट में आपका मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 37 का। सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवान ए कोही का संबंध किससे है बताइए? सल्तनत काल में पूछ रहा है, यह क्वेश्चन हर एक सेट में आ ही जाता है, सेम क्वेश्चन नहीं, किस में किसको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका
बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा? सल्तनत कालीन प्रमुख का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका कृषि विभाग हो जाएगा। दीवान ए कोही का संबंध कृषि विभाग से रहा था। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। कौन थे जो परेशान होकर मुस्लिम लीग के द्वारा ये टॉपिक बार बार ऐसा किया गया था, यानी इरिटेट जिसे आप कहते हो? तो ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य है जो सच है? यहाँ पे उत्तर चुनिए, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए पहले किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर निबंध पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो बुक था यह तो सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। यह दोनों पहला और दूसरा बात सही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी 40 का टिक करेंगे। वे पहला बैंक कौन सा था जिनका प्रबंधन भारतीयों ने किया था? ऑप्शन बी अवध बैंक राइट आंसर। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार है नंबर सेकेंड पे। जूट एक अखाद्य खरीफ फसल होता है, ध्यान रखेंगे। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर, मिजोरम से एक, साथ ही साथ नागालैंड से भी एक ही रहता है। सिक्किम अगर दे देगा तो सिक्किम से भी एक ही रहते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। नंबर 44 पे आइए। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या रहा था? ऑप्शन नंबर डी सर्प का नाम का सही जवाब हो जाएगा। ऋषभदेव जैसे आप आदिनाथ के नाम से जानते थे, उनका ऋषभ रहा था, महावीर का सिंह रहा था, पार्श्वनाथ का सर्प का नाम, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है आपका गुजरात के हजारी से उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को जोड़ने का काम करती है? ऑप्शन ए NH 53 राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने विष्णु के सम्मान में आदिवराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मिहिर भोज प्रथम हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत के आर्थिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो औद्योगिक वृद्धि करना आता है, रोजगार पैदा करना आता है, आत्मनिर्भरता भी आता है, जनसंख्या वृद्धि नहीं आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है कौन सा? ऑप्शन बी 243 का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही जवाब। इसमें ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। एरोपोटिक संबंधित है किस चीज़ से? हवा में पौधे को उगाने से एरोपोटिक संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ कर दिया था? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ शामिल। बताइए कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल की वजह से। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, परागकोश। पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह क्या बताती है? यह बताती है जड़त्व। देखिए जड़त्व को ये बताने का काम करती है न्यूटन के प्रथम गति नियम को, जिसे आप जड़त्व के नियम के नाम से जानते हो। इसके अनुसार कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहती है या रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहर से बल या फिर कोई कार्य न किया गया हो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? ऑप्शन ए मधुमक्खी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन आप चुनिए। देखिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है,
पीने के लिए सही है। यह सवाल 3-4 सेट पहले भी आया था, ध्यान होगा आपको। साबुन के कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग में, और ये फसल की सिंचाई सक्सेसफुल हो सके, सफल हो सके, इसमें ये नहीं होता है यूज। इन सब में से किसी में यूज नहीं किया जाता कठोर जल का यूज। तो ऑप्शन आप यहाँ पे ना डी टिक करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर। सूची एक को सूची दूसरे के साथ फटाफट मैच कर दीजिए देखने के साथ। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का उत्पादन करती है, एंजाइम आपका पेप्सिन का, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोटीन कैरोटीन का। इस तरह से राइट आंसर होगा, मैच कर लेंगे आप। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में निम्नतापी इंजन प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 58 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी, ऑप्शन ए सुस्त हो जाएगी घड़ी। वह तंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर पायरोमीटर। गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 2 होता है। और अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा, सूत्र ग्लिसरॉल का अगर सूत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो बताने की कोशिश करिए, मन में रिकॉल करिए। C3H8O3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, ऑप्शन ए बालछे, जिसे आप मरासमस के नाम से जानते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी वेबकैम, जिसे आप कैमरा जो कहते हो ना वेबकैम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एक है जो सही मैच किया हुआ नहीं है, डॉनबास बेसिन कोयला के लिए सही है, फेमस है। मोसूल जो है आपका खनिज तेल के लिए, ट्रांसवाल आपका सोना के लिए सही है। यहाँ पे मिसाबी रेंज जो है तांबा के लिए गलत दिया हुआ है। लोह अयस्क का उत्पादन करता है यहाँ पर, और कहाँ पर, तो अमेरिका में है यह। किस शैवाल का उपयोग लकड़ी बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, एलिजन का यूज किया जाता है कृत्रिम लकड़ी को बनाने के लिए। शैवाल का अध्ययन अगर पूछ लेगा ना तो आप याद करिए क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी इसे आप कहते हो, शैवाल के अध्ययन को। आ जाइए अब नंबर 66 पे। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, पोटेशियम की कमी से। पॉलीथीन इनमें से किसको पोलिमराइज करके बनता है, 67 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, C2H2 सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हाइपोकैलमिया रोग ना पोटेशियम की कमी से होता है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 66 में जो आपका है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये जो कलर किया गया ये मिस्टेक था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C2H4 सही जवाब। C2H4 से पॉलीमराइज करके पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और एथिलीन का बहुलक पूछेगा तो पॉलीथीन होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। रबर के बारे में ध्यान होगा, आइसोप्रीन का बहुलक होता है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोटोलॉजी संबंधित है कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धावस्था से। देखिए आप लोग में से जो लोग नए होंगे ना, आप एक बार प्लेटफॉर्म का क्लास देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास आपको कहा जा रहा है, प्लेटफॉर्म साइंस का आपके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर जरूर एक बार क्लास को देखिएगा, जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स को बता दिया गया है, जिसमें कि किसके अध्ययन में क्या देखा जाता है, किस चीज़ का जांच किया जाता है। काफ़ी सारा क्लास है जो आपको ध्यान रखना है कि
स्पीडी साइंस का क्लास काफ़ी सारा दिया जा चुका है, प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास दिया जा चुका है। प्लेटफॉर्म साइंस जब आप स्टार्ट करोगे, क्लास देखना स्टार्ट करोगे, मालूम चलेगा आपको 20 मिनट का क्लास है, उसमें से 10 से 15 मिनट जो आपका प्लेटफॉर्म का क्वेश्चंस आपके बिहार सचिवालय के लिए दिया गया है, जिसमें कि ध्यान रखना है 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस पोर्शन से ही आने वाला है। तो साइंस को हल्के में आपको नहीं लेना है, 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का क्लास दिया जा चुका है और क्लास ख़त्म होते होते आपको लूसेंट का भी क्लास मिल जाएगा उसी क्लास में, जो कि लूसेंट साइंस से आपका रहेगा, बायोलॉजी वगैरह का क्लास ढेर सारा दिया जा चुका है। उसे आप कंटिन्यू अच्छे से कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प आपके एग्जाम में वहाँ से मिलेगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। नंबर 69 में आप यहाँ पे चाहें तो क्लास को रोक लीजिएगा। देखिए, सामान्य लवण के लिए आपको बेरियम क्लोराइड टिक करना होगा, जो कि आपके नंबर सेकंड में है। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 आपका हो जाएगा। अम्लीय लवण के लिए आपको नंबर थर्ड टिक करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप NaHCO3 के नाम से जानते हो। क्षारीय लवण के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसे आप FeOH3 के नाम से जानते हो, ठीक है। और आपका द्विक लवण के लिए एक बचा कौन सा, फिटकरी, यानी कि फिटकरी का फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 3 इंटू 24H2O आपका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शायद लास्ट वाली क्लास में भी यह क्वेश्चन था ना, 10⁻⁻7 m आपका सही जवाब है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए और सही उत्तर आपको चुनना है किसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि गामा किरण का पूछेगा तो 715 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब। हार्ड एक्सरे का नंबर फर्स्ट हो जाएगा 100। सॉफ्ट एक्सरे का अगर पूछेगा तो आपका यहाँ पे 30 राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका पैराबैग्निक किरण पूछता है तो 750 टेरा हर्ट्ज, जो आपका ये TH है ना, इसका मतलब THZ का मतलब टेरा हर्ट्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, नहीं तो फिर कहेंगे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। EH है ना, EHZ, इसको आप एक्वा हर्ट्ज पढ़ते हो, एक्वा हर्ट्ज इसको आप पढ़ते हो, ठीक है। और आपका जो PHZ है इसको आप क्या पढ़ते हो, तो पीटा हर्ट्ज के नाम से आप इसे जानते हो, पीटा हर्ट्ज। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर। कह रहा है क्या कि 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा कैरेक्ट 0.05 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति बताना है, कितना हो जाएगा। तो आपको P = W/T पता ही है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, शक्ति पूछा है ना, क्या आपका राइट आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है सही जवाब हो जाएगा, 110 वाट सही जवाब हो जाएगा। 220 गुने 0.5 करेंगे, डॉट यहाँ से हटाएंगे, नीचे आपका ऐसे 0 आएगा, इसको कट करेंगे, 22 गुने 5 110 होता है, 110 वाट आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक के रूप में प्रयोग यानी कि उपयोग में आता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 74 बताइए कि समान प्रकार की बूंदें जिसे V वोल्ट तक आवेशित की गई है, यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव कितना होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद कर लेंगे, n²/3 वोल्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 75 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, यह क्लास भी आपको दिया जा चुका है। फसलों की खेती आप एग्रोनॉमी के नाम से, सब्जियों की खेती दिया हुआ है क्या, हॉर्टिकल्चर, क्या यह सही है। तो आपको ध्यान रखना है, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर कृषि की एक पद्धति होती है, ठीक है। इसके थ्रू कृषि, सब्जी की खेती मतलब कृषि हो जाएगा, और फूल की भी कृषि की जाती है।
फलों की खेती पूछा है, पोमोलॉजी, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार सचिवालय के लिए क्लास देखा। आशा करता हूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट देखकर आपको आज के इस क्लास में भी आपके सचिवालय के लिए काफ़ी हद तक हेल्प मिला होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट क्लास नंबर 10 बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगा और 15 फटाफट देखते देखते आपको 15 नंबर सेट तक करवा दिया जाएगा। आप लोगों को स्टार्टिंग में भी 2 बात कहा गया था। नंबर फर्स्ट में आप कमेंट करके बताएं, अगर आपके मन में कोई बुक वगैरह हो कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बुक सजेस्ट करेंगे उस बुक को स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो कुछ जो सेट आपका बचा हुआ है वो आपको कंटिन्यू आगे करवाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास को देखने के बाद अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा वाले क्लास को आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि उसे शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर कर ही देंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ।